ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ವಾರ್ ಈಸ್ happened means they will use a nuclear bomb. बिल्कुल, ये तो देखिए, जब भविष्य शास्त्र में 600 साल पहले, इट इज रिटन इन 14th सेंचुरी, तो 14th सेंचुरी में ये जो ग्रंथ का रचना हुआ भगवान चैतन्य भगवान के समय में पंच सखाओं के द्वारा, उसमें उसी समय परमाणु का विकसित नहीं हुआ था, परमाणु डेवलप नहीं हुआ था, परमाणु के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था। उसी समय इलेक्ट्रिक भी नहीं था, तो उसी समय ये परमाणु का परिकल्पना भविष्य शास्त्र में लिखा गया। तो परमाणु वार ही होगा ये लिखा है, और परमाणु वार से रक्षा भी लिखा है, दोनों लिखा है। सारा विश्व में परमाणु वार होगा। भारत के साथ साथ जो लोग लड़ाई करेंगे विश्व में, अलग अलग वार फ्रंट पे जो लड़ाई करेंगे, उसमें परमाणु का इस्तेमाल होगा। और परमाणु का धमक भारत को विदेशी लोग हमको देंगे, ये भी लिखा है। और ये सबसे बड़ा राहत की बात इसमें लिखा है, ऐसे समय आएगा भगवान कल्कि के कृपा से परमाणु को प्रभु डिसेंट्रलाइज कर देंगे, यानी वो निष्क्रिय कर देंगे, ताकि भक्तों का रक्षा होगा। परमाणु को पहले बार इतिहास में ये लिखा है, क्योंकि सब तो परमाणु के लिए भय करते हैं, पर लिखा है भगवान कल्कि के कृपा से परमाणु बम धरती पर गिरने से भी वो एक्सप्लोजन नहीं होगा, और भक्तों का उद्धार होगा, देवभूमि भारत का रक्षा होगा, फिर नूतन युग का परिकल्पना होगा। और जब परमाणु को प्रभु निष्क्रिय करेंगे, सारा विश्व भगवान कल्कि को ढूंढेंगे और कल्कि की शरण में आएंगे, और उसी समय तक कल्कि भगवान गुप्त रहेंगे, उनको कोई पहचानेगा नहीं, कोई जानेंगे नहीं, कोई उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, हमको भी इसके बारे में ऐसे कोई जानकारी नहीं रहेगा। पर जानकारी रहेगा तब जब परमाणु बम निष्क्रिय होगा, तब सारा विश्व भारत की सामने मथा टेकेंगे और प्रणाम करेंगे भारत धरती को, जिस धरती में प्रभु जी है, और इस धरती सारा विश्व को उद्धार करेगा। ऐसे समय आएगा। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड्स रिगार्डिंग फूड क्राइसिस? Actually, the food crisis is become very dangerous in future. I am telling already 6 years going to happen in earth drought. There is no grains and other production will totally stop. At that time लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा, और भक्त लोग भगवान का नाम भजन करके समय गुजारेंगे, ये लिखा है। नाम भजन करने से भक्त लोग बच जाएंगे। यहाँ पर एक, जब अच्युतानंद जी इसको लिखे तब उनके जो मुख्य शिष्य रामचंद्र ने पूछे, बोले गुरुदेव इतने दिन लोग कैसे भूखा प्यासा रहेंगे? तो उन्होंने बोले, जब इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मलोक को गए थे, और उसी समय उन्होंने ब्रह्मदेव को निमंत्रण के लिए गए थे जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा के लिए। उसी समय ब्रह्मदेव तर्पण में थे, कई लाखों दिव्य वर्ष तक उन्होंने तर्पण किया। इंद्रद्युम्न ठहर गए खाड़े खाड़े, फिर उनके तर्पण टूटा। उसका बाद फिर उन्होंने बोले जगन्नाथ जी का मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, मंदिर हो गया, आप प्रतिष्ठा करेंगे। तो उसी समय 1 लाख दिव्य वर्ष उन्होंने बचे बिना भोजन से। तो इंटरवल ऑफ 6 years इज नॉट ए मैटर। तो भक्त लोग नाम भजन करके बचे। स्टॉप करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है क्या? क्या स्टॉप करने? सभी बिल्कुल स्टॉप करने के लिए बड़ा ऑप्शन है। देखिए ब्रह्मांड गुरु जी जब यहाँ काल ज्ञान का प्रचार किया, कई दिन से वो प्रचार कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का कृपा हमको उनके साथ मिलन हुआ, और हमारा एक ही लक्ष्य है, ताकि हम सनातन का रक्षा और मानव सभ्यता का कल्याण करेंगे। तो कई दिन से वो भी प्रचार कर रहे हैं। आज जगन्नाथ जी हम उनके साथ एक साथ हम बैठे हैं, और हमारी एम एक ही है, हम चाहते हैं मानव सभ्यता का रक्षा हो, और रक्षा का मार्ग भी शास्त्र में लिखा है। अगर मानव लोग सत्य सोच दया दान 4 पाद धर्म का जो श्रृंखल है उसको मान लेंगे, पालन करेंगे, तो धरती पर विनाश भी रुक जाएगा। लोग ज़्यादा जीव हत्या करते हैं, कामना वासना में डूबते हैं, पराई को लुंठन करते हैं, झूठ बात कहना आदत पड़ गया, और मनुष्य का मनुष्य खेती करना, देशों का देश के बीच में लड़ाई करना, अहंकार गर्व का जो प्रमाण करना, ये धरती पर पूरा
एक अंतिम स्तर को चल गया। गो हत्या, हाँ, इतना हो रहा है, धरती पर कंपन आ रहा है। धरती पर जीवों का जो खून बहता है ना, इस कारण धरती माता में कंपन आता है। अपनी संतान का खून को कितने दिन वो सहेगा? तो ये बहुत, इट्स क्रॉस द लिमिटेशन। तो इसीलिए अभी भी समय है, अगर मानव सभ्यता चारों पाद धर्म को मान लेंगे और संसार को मानव सभ्यता, एक ही मानव सभ्यता, ह्यूमैनिटी जो बात करते हैं ना सब, तो ह्यूमैनिटी की ओर आएंगे तो दुनिया में परिवर्तन आएगा। प्रभु क्या चाहते हैं दुनिया को ध्वंस करने के लिए? वो तो चाहते हैं दुनिया में सभी उनका संतान है, सबका रक्षा करने के लिए। पर मानव सभ्यता अगर धर्म को रिटर्न करेंगे तो बच जाएगा, धर्म को नहीं रिटर्न करेंगे तो विनाश भी गारंटी होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये शेड्यूल्ड पहले से शेड्यूल्ड बना गया, ऐसे ऐसे डेट के अनुसार ऐसे ऐसे समय के साथ कार्य होगा। पर अगर लोग धर्म की ओर आएंगे, प्रभु जी से शरण में जाएंगे, अमेरिका का गर्व बड़ा बढ़ रहा, भारत का बड़े मित्र बनता था, फिर आज इधर विरोध कर रहा है। हाँ। चाइना बार बार भारत को धमकी दे रहा है, पाकिस्तान धमकी दे रहा था, थोड़ा थम गया, अभी हाँ। नहीं दे रहा है। छोटे छोटे पड़ोसी देश भारत के साथ लड़ाई करने के लिए बड़े बड़े बात करते हैं। तो ये कितने दिन चलेगा?